हाय फ्रेंड, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 14 देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है, अगर आपको मान लेते हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं लेकिन कुछ क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो क्या इसके लिए आपको सभी वीडियो सभी लेक्चर को देखना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जो है इसमें टाइम स्टैम्प प्रोवाइड कर दिए हैं। टाइम स्टैम्प क्या होता है कि आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे, तो आपको दिखेगा कि हर एक वीडियो का क्वेश्चन लिखा रहेगा और इसके नीचे उसके सामने जो है टाइम दिया होगा, कितने टाइम के बाद वो क्वेश्चन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आप उस टाइम पे क्लिक करेंगे, तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको वह सोल्यूशन जिसका आपका इंतजार है वह सोल्यूशन आपके पास रहेगा। तो कितना अच्छा है, आपका टाइम का बचत है कि नहीं? तो प्लीज आप भी इसके लिए सपोर्ट करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपको लगता है कि इससे मेरे फ्रेंड्स का भी भला हो सकता है तो फिर अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ओके, चलते स्टार्ट करें। क्वेश्चन 1। ओके, तो कह रहा है कि इन द गिवन फिगर L पैरेलल टू M एंड इट इज अ ट्रांसवर्सल इफ एंगल 5 इक्वल टू 70 डिग्री फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स एंगल 1, 3, 4 एंड 8। देखिए ये पैरेलल लाइन है, उसकी ट्रांसवर्सल कट किया है और आपको एंगल प्रोवाइड किया गया। ठीक है, तो आपको बताना है एंगल 1, 3, 4 एंड 8 के एंगल फाइंड आउट करना है। बस आपको एक एंगल का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया, वो भी है 5 के। चलिए इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये क्या है, एक L लाइन है एंड ये जो है M लाइन है और ये जो है ट्रांसवर्सल T है। और बोला है कि ये एंगल 1 है, इसको 2 कहोगे, इसको 3 कहोगे, इसको 4 कहोगे, इसको 5 कहोगे, इसको 6 कहोगे, इसको 7 कहोगे, इसको 8 कहोगे। समझ में आ गया? और बोला है कि एंगल 5 के जो वैल्यू है वह दे दिया गया, कितना? 70 डिग्री। और बोला है एंगल 1 का बताइए, एंगल 3 का बताइए, एंगल 4 का एंड एंगल 8 का बताइए। ठीक है, ये 4 एंगल बताना है। ठीक है, तो देखिए एंगल 5 ये है और एंगल 4 को ध्यान से देखेंगे तो आपको फील क्या होगा कि ये L और M जो है क्या पैरेलल लाइन है। यहाँ पे दिया है L पैरेलल टू M है। ओके, पैरेलल टू M है तो आप जानते हैं कि तो एंगल 5 और एंगल 4 का सम कितना होता है? 180 डिग्री। किससे? कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल से। ओके, तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। किससे? कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल्स। देखो कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल्स क्यों कहते हैं हमने ऑलरेडी समझा चुका हूं। ठीक है, बार बार इसमें टाइम आप कंज्यूम नहीं करें, ठीक है, वेस्ट नहीं करें। तो आप यहां पे फिल कर लो कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल क्या है। तो एंगल 4 को हमें फाइंड आउट करनी है, एंगल 5 ऑलरेडी 70 मेंशन है, देन 180। ओके, देन एंगल 4 इक्वल टू 180, इधर प्लस में इधर माइनस हो जाएगा। देन एंगल 4 इक्वल टू व्हाट? 180 में 70 किया, देन इस 110। ठीक है, तो 100 देखिए तो ये कितना होगा? 110 डिग्री। ओके, तो देखिए 110। अब एक फील करोगे, एंगल 4 तो अपन ने फाइंड आउट कर लिया। अब यहां देखिए एंगल 8 का भी वैल्यू बोला है, तो एंगल 8 तो आप देखोगे कि T जो है एक लाइन है कि नहीं? T एक लाइन है, तो हमको 6 नहीं बोला था, 6 बोला नहीं, तो फाइंड आउट करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये T जो है क्या है? एक लाइन समझ लेंगे और इस लाइन से एक क्या निकल रहा है? रे निकल रहा है। हम जानते हैं एक लाइन पे किसी भी पॉइंट पे अगर कोई रे उससे निकलता है तो वहां पे जितना भी एंगल फॉर्म होता है उसका सभी एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना। तो यहां से निकला 2 एंगल फॉर्म हो रहा है, एंगल 5 एंड एंगल 8, तो दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। इसे क्या कहते हैं? लीनियर पेयर। ठीक है, तो एंगल 5 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 180 डिग्री। किससे? लीनियर ये भी समझा चुका हूं, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से। ठीक है, अंडरस्टूड। ओके, तो एंगल 5 को अपन ने फाइंड आउट कितना? 70 है, देन 8 इक्वल टू 180 डिग्री, देन एंगल 8 इक्वल टू 180 माइनस 70 कितना हो गया? तो ये भी आपका कितना हो गया? 110 डिग्री। ठीक है, एंगल 8 इक्वल टू 110 डिग्री, तो ये भी आपका हो गया 110 डिग्री। अगर आप इससे भी प्रूव कर सकते थे, इससे देखिए आपको समझा, बहुत सारे क्वेश्चन समझा सकते हैं। ये एंगल 4 है और ये एंगल 5, तो एंगल 4 और एंगल 8 जो है क्या है? कंजुगेटिव, सॉरी ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल। 4 और 8 क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। इससे भी प्रूव कर सकते हैं कि आप 2 तरीके 3 तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको फील हो। तो इससे भी आपका 110 आ जाएगा। उसके बाद बोला एंगल 3, तो एंगल 3 देखिए एंगल 5 और एंगल 3 क्या है? अल्टरनेट से इक्वल है, अल्टरनेट से इक्वल है। तो एंगल 5 जो है एंगल 3 के इक्वल है। किससे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से कितना होगा? तो एंगल 5 का वैल्यू कितना है? एंगल 5 का वैल्यू 70, तो दैट मीन 70 हो जाएगा। तो एंगल 3 भी अपन आ गया, 70 आ गया, 70 आ गया। अब देखिए, तो अब यहां देखेंगे तो यहां 5 है। ठीक है, अब हमें एंगल 1 पता करना है। देखिए एंगल 1 और ये लाइन के ऊपर है, देन एंगल 1 और क्या हमने फाइंड आउट किया है? 4 फाइंड आउट कर लिया। 4 भी कितना आ गया? 4 आया अपना 110। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से आप क्या फाइंड आउट कर लोगे?
क्या फाइंड आउट कर लोगे? एंगल 1, ठीक है। और दूसरा तरीका देखिए, उसके बाद एंगल 5 पता है, एंगल 5 का वैल्यू कितना है आपका 70 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री, किससे? कोरस्पॉन्डिंग एंगल से, कोरस्पॉन्डिंग एंगल से हो जाएगा। या देखिए एंगल 3 आपने फाइंड आउट किया है, कितना है 70 डिग्री, तो इससे वर्टिकली अपोजिट एंगल कितना हो जाएगा 70 डिग्री। कितना तरीके से बता दिया। तो देखिए, तो आप कहोगे कि इससे आ रहे हो तो एंगल 1 इक्वल टू जो है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, तो क्या होगा, ये इक्वल होगा कितना के, ये भी हो जाएगा 70 डिग्री कोरस्पॉन्डिंग एंगल से, कोरस्पॉन्डिंग एंगल से, ठीक है 70 डिग्री। तो एंगल 1 भी अपना 70 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ओके, सेकंड बोला है कि इन द गिवन फिगर L पैरेलल टू M and D is a transversal if angle 1 equal to angle 2, if angle 1 and angle 2 are in the ratio 5:7, find the measure of each of the angles, angle 1, 2, 3 and 8, ठीक है। तो यहाँ फिगर ड्रॉ करना है, मैं आपको समझा रहे हैं। देखिए फिगर में कह रहा है कि एक लाइन है जो कि L है और ये जो है लाइन M के पैरेलल है और ये जो है ट्रांसवर्सल T है, ठीक है। यहाँ पे एंगल मेंशन कर दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, ओके। तो देखिए अब हमें बोला है कि एंगल 1 जो है और एंगल 2 जो है इसका रेशियो दिया है 5:7। तो आपको हमने कितना वीडियो में बताया है कि रेशियो दिया, इसका मतलब उसका एक्चुअल वैल्यू का सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया। तो एक्चुअल वैल्यू चाहिए तो उसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका एक्चुअल वैल्यू आ जाएगा। तो मान लेते हैं लेट द एंगल 1 एंड एंगल 2 बी 5x डिग्री एंड 7x डिग्री रेस्पेक्टिवली, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। तो यहां देखिए, तो यहां पे जो है यहां पे एंगल 1 और 2 पे देखिए, तो एंगल 1 और 2 क्या है, एक लाइन है और इस लाइन से एक रे निकला हुआ है। तो एंगल 1 और एंगल 2 का सम कितना होगा 180 डिग्री, किससे? लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, किससे? लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से। सभी चीज मेंशन करता हूं, सभी हर चीज मेंशन करता हूं, ठीक है। ओके, तो एंगल 1 कितना है आपका 5x, 2 कितना है 7x इक्वल टू 180 डिग्री, देन 5 प्लस 7 कितना होगा 12x इक्वल टू 180, देन x इक्वल टू कितना हुआ 180 बाई 12। तो देखिए 6 से 12 से मानते हैं 6 से 6 दूनी 12 और 6 त्रिका 18, 30, 2 से 15, तो x इक्वल टू 15 आ गया, ठीक है। तो एंगल 1 कितना था 5x, दैट मीन्स 5 इंटू 15 कितना हुआ 15×75, एंड एंगल 2 कितना था ये 7x, तो 7 इंटू तो कितना हुआ 105, ओके आ गया। अब देखिए हम अपन से क्या क्या बोला है, कौन कौन एंगल्स, अब बोला है यहाँ पे एंगल 1 बताइए, यहां में एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 8। तो एंगल 1 कितना है 75 डिग्री, एंगल 2 कितना है 105 डिग्री, एंड एंगल 3 एंड एंगल 8। तो इसको देखते हैं एंगल 3 और एंगल 8 कहाँ है। तो देखिए एंगल 1 है, एंगल 1 यहाँ पे है, एंगल 1 यहाँ पे है और एंगल 2 कहाँ पे, यहाँ पे है, और 3 एंगल बोला है, 3 एंगल 3 और एंगल 8 बोला है ना, एंगल 8 बोला है, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसको कैसे फाइंड आउट करें, देखिए एंगल 1 जो है एंगल 3 इक्वल होगा, किससे? वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल होगा, और नहीं तो यही प्रॉपर्टी क्यों लगाना चाहते हो, तो एंगल 1 जो है एंगल 4 को फाइंड आउट करोगे, देन इसके हेल्प से 3 को फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से। या एंगल 1 जो है और एंगल 5 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 1 और एंगल 5 जो इक्वल हो किससे? कोरस्पॉन्डिंग एंगल से, देन एंगल 3 और एंगल 5 किससे इक्वल हो जाएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इससे भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। या वर्टिकली अपोजिट एंगल से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, ये भी यूज कर सकते हो, समझ रहे हो। तो अब देखो, तो अब क्या है अपना एंगल 1 है तो एंगल 75 है, तो एंगल 4 कितना हो जाएगा, या 105 हो जाएगा, किससे? यह आपका क्रॉस क्या बोला जाता है, लीनियर पेयर एंगल से सॉरी। ये आप जानते हैं एंगल 2 कितना है, एंगल 2 105, तो एंगल 4 कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 105, किससे? वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो समझ आया ना। तो यहाँ देखिए एंगल 1 जो है, एंगल 4 किधर गया, एंगल 3 फाइंड आउट करना है ना। तो एंगल 2 जो है, एंगल 1 जो है इक्वल हो जाएगा एंगल 2, चाहे ऐसे कर लीजिए, अगर वह केवल हमको यही अप्लाई करना है कि जो 4 प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था केवल उसी का यूज करके सॉल्व करना है, तो सिंपली क्या कीजिए, एंगल 2 प्लस एंगल 3 का सम कीजिए, 180 डिग्री आएगा लीनियर पेयर से, देन एंगल 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका एंगल 1 इक्वल है 70 डिग्री। तो यहाँ देखिए एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180, जो प्रॉपर्टी देने के बहुत तरह सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो एंगल 2 कितना दिया है, एंगल 2 जो है 105 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, देन एंगल 3 इक्वल टू 180 माइनस 105, देन एंगल 3 इक्वल टू 75, ओके, देन किससे? लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से, तो 75 डिग्री। तो एंगल 8, तो देखिए एंगल 8 डिग्री क्या हो गया, तो यहाँ ध्यान देंगे, तो देखिए ये लाइन है, तो 2 यहाँ पे है
और 4 यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है 2 और 8। तो एंगल 2 जो है, एंगल 2 इक्वल हो जाएगा एंगल 8 के। तो एंगल 2 कितना है, एंगल 2 जो है 105 डिग्री, किससे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल से, एक्सटीरियर एंगल से, ठीक है। एंगल 8 कितना हो गया 105, नहीं तो इससे भी हो जाएगा। देखिए हमने क्या फाइंड आउट किया, एंगल 5, तो एंगल 4 हमने कितना है, एंगल 2 जितना होगा एंगल 4 के बाद कितना हो जाएगा 105 तो कितना होगा 75 हो जाएगा। तो 75 से लीनियर पेयर लगाओगे तो कितना होगा 105 हो गया। जैसे मन बहुत तरह का सॉल्व करने का, एक तरीका नहीं है सॉल्व करना, ठीक है। थर्ड देख रहा है कि 2 पैरेलल लाइंस L and M are cut by a transversal T if the interior angles of the same side of T be 2x minus 8 degree and 3x minus 7 degree, find the measure of each of these angles। करेक्ट। देखिए कह रहा है कि एक लाइन L है और एक लाइन M है, दोनों पैरेलल है, ठीक है, और उसके ट्रांसवर्सल T कट कर रहा है। तो कह रहा है कि ट्रांसवर्सल जो कट कर रहा है तो उसके एक ट्रांसवर्सल के एक साइड के दोनों इंटीरियर एंगल आपको प्रोवाइड किया। कैसे, देखिए ना बता रहा है। देखिए एक लाइन L है, ठीक है, ये लाइन L है और ये लाइन क्या है, ये लाइन जो है M है और ये क्या है, ये आपका ट्रांसवर्सल T है, ठीक है, ट्रांसवर्सल T है। उसके बाद बोला है कि देखिए कह रहा है कि ये लाइन है और ये कह रहा है कि इंटीरियर एंगल के दिया है। ये इंटीरियर एंगल मतलब देखिए T के एक साइड का, मतलब T के या तो इधर लीजिए या इधर लीजिए। बोला है कि T के सेम साइड, मतलब एक साइड दोनों एंगल लेना है, T के एक साइड में और दोनों अंदर। तो T जो ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल के एक साइड कौन सा एंगल है, यह है और ये है, ये है, ये है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज मेंशन कर दिया कि इंटीरियर मतलब एक एंगल यह हो गया और एक एंगल यह हो गया, ठीक है। तो एक की वैल्यू दिया है 2x माइनस 8 डिग्री और इसको दिया है 3x, आप किसी को कुछ मान सकते हो, ठीक है, 3x माइनस 7 डिग्री। तो ये कौन कौन सा एंगल है, आप जानते हैं कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल है। तो आप जानते हो कंजुगेटिव, तो 2x माइनस 8 प्लस उसको 3x माइनस 7 इक्वल टू 180, किससे, ये कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है। 2x प्लस 3x 5x माइनस 15 इक्वल टू 180, देन 5x इक्वल टू 180 प्लस 15 आएगा, माइनस से तो प्लस जाएगा, तो 5x इक्वल टू 195, x इक्वल टू 195 बाई 5, देन x इक्वल टू 5 से कैंसिल करो 1 बार में और इसे 5 से कैंसिल करोगे तो 5 3 15, 4 बचा 5 45, तो 9 बचा 45, ठीक है। कितना x का 39 आ गया। तो हमसे पूछा एंगल, तो अगर मान लेते हैं यह एंगल कौन सा है, 2x माइनस 8 डिग्री वाला एंगल जो है, ये एंगल है 2 इंटू 39, x की वैल्यू पुट करते हैं माइनस 8, तो कितना होगा 9 18, 3 3 6 7 माइनस 8, ठीक, कितना हुआ 70 डिग्री। और दूसरा एंगल कितना हो गया 3x माइनस 7, तो 3x कितना है, x 39 है माइनस 7 है, ठीक है। देन 9 3 27, 3 3 9 2 11 माइनस 7, 110 डिग्री। तो एक 70 डिग्री और 110 डिग्री। तो आप जानते हो कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल है, दोनों एंगल सम करो कितना 180 डिग्री, तो 70 प्लस 110 180 आ गया, एकदम प्रूव है, सही है। उसके बाद देखिए कह रहा है कि इन द गिवन फिगर L पैरेलल टू M if S and T be transversals such that S is not parallel to T, find the value of x and y। कह रहा है कि L जो पैरेलल टू M है, S और T जो है यह ट्रांसवर्सल है और S और T जो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, ये पैरेलल लाइन नहीं है। कह रहा है कि x एंड y के वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो यही फाइंड आउट करते कितना होगा, चलिए पहले इसको ड्रॉ करते तो बताते हैं, ठीक है। तो देखिए ये कहोगे समझ नहीं आएगा। देखिए ये कौन सा लाइन हो गया, ये लाइन जो है L लाइन, और ये लाइन कौन सा हो गया, ये लाइन हो गया आपका M लाइन, और एक ट्रांसवर्सल और एक ट्रांसवर्सल ये, तो इसका नेम कर देता हूं, ये S हो गया और ये T हो गया और कुछ ये X हो गया और ये जो है 50 हो गया और ये Y हो गया एंड ये 65 हो गया। तो यहां देखिए तो यहां बोला आपको, यहीं पे मेंशन कर दे रहा हूं कि L जो है पैरेलल है M के, ठीक है। तो देखिए L पैरेलल है M के और T क्या है, T इज और ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल, ओनली T नहीं है, T एंड S, ठीक है, T एंड S ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ क्वेश्चन को थोड़ा देखिएगा, तो अगर ये L और M पैरेलल है, अगर मान लेते S ट्रांसवर्सल है तो ये 50, ठीक है, तो 50 हो गया, तो कैसे होगा जी, तो देखिए 50 हो गया तो ये एंगल फाइंड आउट कर लोगे ना,
तो ये एंगल फाइंड किससे होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से भी 50, तो दोनों एंगल सब कितना होगा 180 डिग्री। अगर नहीं उस तरह पता चल रहा है तो देखिए एक और चीज बता रहे हैं कि अगर हम मानते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इसमें नहीं अप्लाई करना है, कब करना नहीं कि हम जानते हैं 4 प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिए, नहीं तो इससे भी हो जाएगा। देखिए ये 50 तो ये भी 50 हो गया कि नहीं वर्टिकली अपोजिट एंगल से, तो जैसे ये 50 हो गया तो ये दोनों एंगल सब कितना होगा 180 डिग्री आ गया, हो गया कि नहीं हो गया। या देखिए एक और चीज बताना है, मान लेते हैं यहाँ पे 1 मेंशन कर दे रहा हूँ, एंगल 1 हो गया, मान लेते हैं एंगल 1 हो गया, तो एंगल 50 प्लस ये इसका 180 डिग्री है, एंगल 1 जो x इक्वल हो गया, ऐसे प्रूव कर सकते हैं भाई। बहुत तरीका सॉल्व करने का, एक तरीका नहीं बहुत तरीका है। तो देखिए हम मान लेते हैं कि ये देखिए कि ये जो है क्या लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 50 प्लस एंगल 1 का सम कितना होगा 180, किससे लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से। तो एंगल 1 प्लस एंगल 50 का सम जो है कितना होगा 180 डिग्री। ये एंगल 50 ऑलरेडी दिया, क्यों लिखे, ये किससे लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से तो एंगल 1 इक्वल टू 180 माइनस 50 इक्वल टू 30, ठीक है, ये 30 डिग्री, एंगल 1 इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। ओ माय गॉड, ये 180 में हम केवल 80 लिख दिए, तो 80 किधर 180 में से 50 गया कितना हुआ तो 0 एंड देन 8 में 5 3 एंड देन 130 आ गया। तो देखिए 130 ये आ गया, तो एंगल 1 जो है एंगल x इक्वल हो जाएगा डेफिनेटली किससे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, समझिए। तो एंगल 1 जो है एंगल x के इक्वल हो जाएगा किससे, वो भी कितना है x के इक्वल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेट एंगल से कितना हो गया, तो एंगल 1 कितना क्या ये 130 के, ठीक है, तो एंगल x के वैल्यू कितना हो गया 130 डिग्री। ओके, x का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, एंगल x लिखने की कोई जरूरत है, सिंपली x लिखिए, इसको लिखिए x डिग्री, ठीक है, ऐसे लिख दीजिए। तो यहां देखिए उसके बाद अब बोला है y को, तो y कैसे फाइंड आउट करोगे, तो यहां देखिए तो y फाइंड आउट करके यह हमें दिया है, ठीक है, ये दिया है, तो अगर हम जो है a65, तो अगर इसको वहीं वर्टिकल अपोजिट निकालोगे तो यह एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा, और नहीं तो देखिए यह क्या है L और M पैरेलल लाइन है, और ये एंगल y एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होगा किससे, आपका कोरस्पॉन्डिंग एंगल से। तो मान लेते हैं सपोज ये अपना 2 हो गया, तो एंगल 2 प्लस 65 का सम कितना होगा 180 किससे, लीनियर पेयर से, क्योंकि ये लाइन है और इसे एक रे निकला हुआ है, दो एंगल बन रहा है, तो इस एंगल और इस एंगल सम कितना होगा 180 डिग्री होगा ना। तो अगेन जो है एंगल 2 प्लस 65 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, देन एंगल 2 इक्वल टू 180 माइनस 65, देन 10 में से 5 गया 5 और ये 7 में से 6 गया 1 एंड देन 150 डिग्री, तो एंगल 2 का वैल्यू आ गया 115 डिग्री, ठीक है, तो 102 का 15 आ गया, तो देखिए 15 तो ये कितना होगा 115 किससे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल से, तो एंगल 2 जो है वह एंगल y की इक्वल होगा कितना 115 के, ठीक है, किससे यहां पे लिख रहा हूं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, समझ आ गया। यहां देखिएगा करें इन द गिवन फिगर एंगल B इक्वल टू 65 डिग्री, C इक्वल टू 45 डिग्री in triangle ABC and DAE parallel to BC. If DAB equal to x degree and EAC equal to y degree, find the value of x and y. Find the value of x and y, ठीक है, x and, तो x and y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, तो यहाँ देखिए इसको पहले फिगर ड्रॉ कर ले, चलिए ड्रॉ करते हैं, तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, उसके बाद अच्छा से हम क्योंकि इस पे थोड़ा सा रफ एक्स नहीं कर सकते ना, यहाँ पे हर चीज कर सकते हैं, इसलिए देखिए ये ट्रायंगल हो गया, देन उसके बाद जो है ये आपका D हो गया, और ये A हो गया, और ये E हो गया, और ये B हो गया, एंड ये C हो गया, ये 45 हो गया, और ये कितना हो 65 हो गया, और ये X हो गया, और X डिग्री, और ये Y डिग्री हो गया। ये आप बोला है कि किधर गया ना, हाँ बोला है कि DAE जो है पैरेलल है BC के, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जैसे बोला है कि DAE पैरेलल है BC के, तो देखिए पैरेलल है, हमें x और y के वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आइए बता रहे हैं, देखिए अगर DAE जो है और BC जो तो पैरेलल है, तो अगर आप फील करेंगे कि BA जो है अगर ट्रांसवर्सल है, BA जो ट्रांसवर्सल है, करेंगे इफ इसको नहीं BA जो है क्या है ट्रांसवर्सल है, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं तो आप समझिएगा ट्रांसवर्सल है। तो देखिए तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा किससे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, तो एंगल x इक्वल टू कितना होगा 65 डिग्री किससे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब देखिए अब यहां पे देखिए, अब मान लेते हैं कि BC जो है DAE के पैरेलल है, ACA क्या है ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा किससे, वहीं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, तो y इक्वल टू y के वैल्यू कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है, तो x एंड y लिख दीजिए सिंपली, तो
तो ये भी इसी से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ही इक्वल होगा। ठीक है, यहां देखिए, कर इन द एडजॉइनिंग फिगर इट इज गिवन दैट सी ई पैरेलल टू बी ए BAC इक्वल टू 80 डिग्री एंड ECD इक्वल 35 डिग्री, फाइंड ACE ACB एंड ABC। चलिए इसको ड्रॉ करते हैं, फिर आपको समझाते हैं। यहाँ देखिए क्या है, एक ट्रायंगल पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन जो है D है, और ये लाइन जो है, इतना बड़ा ड्रॉ कर दिया, कोई बात नहीं है, इसको ड्रॉ करें, थोड़ा सा हम शॉर्ट कर देंगे, ठीक है, और इतना ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये B हो गया, और ये C हो गया, और D हो गया, और ये एंगल 35 है, एंड ये E है, एंड ये A है, ये 80 है, ये B है। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, उसके बाद जो है यहाँ बोला है CE जो है वो पैरेलल है BA के पैरेलल है। उसके बाद एंगल जो प्रोवाइड कर दिया है उसका पूछा है कि एंगल ACE पता करो, ACB, उसके बाद ABC पता करो। ठीक है, इस सभी एंगल को पता करो। तो यहां देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि CE कहां पे, CE और BA ये पैरेलल है, तो CE और BA पैरेलल है, तो इसका मतलब जो है ये AC जो क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल हमसे पूछा है ACE के वैल्यू, इस एंगल को। तो देखिए एंगल 80 जो है ये इस एंगल की इक्वल किससे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। यहां देखिए, तो आप लिख सकते हो कि एंगल BAC जो है, BAC इक्वल होगा एंगल ACE के कितना का, 80 डिग्री के, किससे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। फील हो रहा है कि नहीं फील हो रहा है, देखिए ना, फील कराते हैं हमें। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और इसको थोड़ा सा हल्का एक्सटेंड करेंगे तो आपको फील हो जाएगा, इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये ट्रांसवर्सल जैसा दिख रहा है, ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, अल्टरनेट से इक्वल हो जाएगा। देखिए ना, ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, अल्टरनेट से डेफिनेटली होगा। ठीक है, ये कितना हो गया, 80 डिग्री। तो देखिए अब उसके बाद बोला है ACB क्या है, ACB ये एंगल, हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है। कैसे, देखिए अब फील कीजिए, BCD क्या है, एक लाइन है, और उससे क्या, दो रे निकला हुआ, एक CA रे निकला हुआ, एक CE रे निकला हुआ है। तो हम जानते हैं कि एक लाइन पे किसी पॉइंट पे कितनों भी रे निकले, ठीक है, कितनों भी रे निकले उस पॉइंट से, तो उस पे जितना भी एंगल बनता है सभी एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। हम लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं, तो चलिए, तो यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल सभी एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ लिखते हैं एंगल DCE प्लस एंगल ECA प्लस उसके बाद एंगल ACB का सम कितना होगा, 180 डिग्री, किससे, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से। DCE कितना है, 35 डिग्री, ECA कितना है, 80 डिग्री, और ACB हैव टू फाइंड। ठीक है, देन ACB इतना लॉन्गेस्ट लिखने का आपको फील होने के लिए, ठीक है, तो 180 माइनस, तो देखिए कितना हो गया, तो 180 तो ये 35 कितना हुआ, तो आपका हुआ तो 105 में हो गया ना, तो 8 2 20 115 हुआ ना, 115। ठीक है, 8 अब 20 कितना हुआ, 100 आप 115 कितना हुआ, तो 10 में से 5 गया 5, और ये कितना हुआ, 7 में से 1 गया 6, 65, मतलब ACB जो है कितना हो गया, 65 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये 65 डिग्री हो गया। तो हमने AC कितना निकाला था, 80 डिग्री, और ये 65 डिग्री। अब बोला है ABC ये एंगल निकालो, कैसे निकालोगे इस एंगल को, तो एंगल जानते हो कि ट्रायंगल के सभी एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो इसको सिंपली हम ऐड कर दे रहे हैं, उतना लॉन्गेस्ट नहीं निकला है, इसको B मान लेते हैं, 1 लिखते हैं। ठीक है, तो एंगल 1 प्लस 80 डिग्री प्लस 65 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। आप लिख लीजिएगा एंगल का नेम, किससे, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ये लिख दीजिएगा। यहाँ पे लिखेंगे तो वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए नहीं लिख पा रहा हूं। तो एंगल 1 इक्वल टू कितना हो गया, प्लस 5 हो गया, 814 हो गया। ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री, देन एंगल 1 इक्वल टू 180 माइनस 145 हो गया, देन 10 में से 5 गया 5, और ये कितना, 7 में से 4 गया 3, 35। तो एंगल 1 का वैल्यू कितना हो गया, 35 आ गया। अंडरस्टूड। तो एंगल 1 हमने क्या माना था, इसको माना था, तो इसको लिख सकते हैं ये 35 सॉरी।
कह रहा है कि देखिए इन दैट ज्वाइनिंग फिगर इट इज बीइंग गिवन दैट ओ ए AO parallel to CD and OB parallel to CE and EOB equal to 50 degree. Find a measure of ECD. देखिए क्या बोला है कि OA, AO और CD क्या है, पैरेलल लाइन है। उसके बाद बोला है OB और CE क्या है, पैरेलल लाइन है। और ये एंगल दिया कितना 50 डिग्री, तो ये एंगल 50 डिग्री, तो ये भी एंगल कितना होगा 50 डिग्री किससे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। तो ये 50 डिग्री, तो ये दोनों एंगल सम कितना होगा 1 डिग्री किससे, कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल से, जिसके हेल्प से इसके वैल्यू फाइंड आउट कर लो। नहीं आ रहा, चलिए हम बताते हैं। देखिए कैसे लाइनिंग बनाया है, एक ऐसे कर दिया, ठीक है, फिल कीजिए। तो ये ए हो गया, ये ओ हो गया, एंड देन एक आया इसी तरह बना दे रहा हूं जैसे है पैरेलल है, ऐसे बना दिया, ठीक है। ये ई है, ये सी है, यही एंगल अपन को पता करना है। और ये डी है, ये बी है, ठीक है, ये डी है, ये 50 है, ये ए है, ठीक है। तो देखिए अब आप यहां फिल कीजिए, बोला है कि ए ओ जो है, ए ओ जो पैरेलल है किसके, सीडी के, सीडी के पैरेलल है। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा कि नहीं। मान लेते हैं ये कितना, कौन सा एंगल, इसको मान लें बी डी सी। तो एंगल जो है बी डी सी इक्वल टू कितना होगा 50 डिग्री, किससे, कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल से, कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल से, कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल से, ठीक है, कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल से। तो बी 50 हो गया, तो ये 50 हो गया। अब देखिए ये एंगल और ये एंगल समझाते कितना होता है, इस एंगल देखिए। अब कह रहा है कि ओबी, अब यहां फिल कीजिएगा, ये ओबी लाइन है और एक सीई है। तो ओबी जो है वो पैरेलल है सीई के, ओबी रे है और सीई जो रे है क्या है, पैरेलल है। और पैरेलल है और ये क्या है, ओडी क्या है, सीडी क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो ये एंगल और ये एंगल सम कितना होगा 180 डिग्री से, कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल से। ये आपका कॉरेस्पॉन्डिंग होगा जी, कॉरेस्पॉन्डिंग, कंजुगेटिव नहीं, कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, ठीक है। और यहां देखिए ये होगा कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल होगा, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, ठीक है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये 50 देन ये भी 50 किससे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। तो ये दोनों एंगल सब कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो आपका तो एंगल क्या बोला है, कौन सा, ECD प्लस एंगल ये 50 इक्वल टू 180 डिग्री। ज्यादा लॉन्गेस्ट नहीं लिखना, ज्यादा कॉन्सेप्ट को फोकस करें, ठीक है। ये किससे, कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल से, कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल से, कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो एंगल ECD इक्वल टू 180 माइनस 50 कितना हो गया 130 हो गया। तो ECD जो कितना हो गया 130 डिग्री, तो ये कितना हो गया 130 डिग्री, ठीक है। उसके बाद देखिए कह रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर इट इज गिवन दैट AO AB पैरेलल टू CD, ABO इक्वल टू 50 डिग्री एंड CDO इक्वल टू 40 डिग्री। तो कह रहा फाइंड अ मेजर ऑफ BOD। यहां देखिएगा ये कैसे बनेगा क्वेश्चन। मान लेते हैं कि ऐसे ड्रॉ किया गया, ठीक है, M जैसा है, ठीक है। तो यहां पे जो है A है, ये क्या है, C है, ये D है और ये B है और ये O है। और ये आपको 50 डिग्री दिया है और ये जो दिया है 40 डिग्री दिया है, 40 डिग्री दिया है, ठीक है। अब देखिए इसको हमको फाइंड आउट करना है, ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम इसको फाइंड आउट करने के क्या करते हैं, यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, यहां से पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि BOD को दो मान लेते हैं। देखिए पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, देखिए हम क्या करते हैं, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया जो कि एंगल BOD को क्या कर दे रहा है, ये पैरेलल लाइन बाइसेक्ट कर दे रहा है, वो से पास कर रहा है, साथ ही साथ एंगल BOD को बाइसेक्ट भी कर, मतलब दो पार्ट में बांट दे रहा है। तो देखिए अब क्या हो गया, इसका मान लेते हैं कि ये E हो गया एंड ये F हो गया, ठीक है। तो यहां पे हो गया कि AB पैरेलल टू EOF पैरेलल टू CD, एक कंसेप्ट क्लियर करिए, ठीक है। तो यहां देखिए अगर हम देखेंगे AB जो है पैरेलल है, यहां देखिए AB पैरेलल है EOF, AB पैरेलल है EOF के, और ये OB जो है क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, मान लेते इसको 1 मान लेते हैं। तो एंगल 1 जो है, एंगल 1 इक्वल 50 हो जाएगा किससे, एंगल 50 होगा किससे, अल्टरनेट इंटीरियर से, ठीक है। यहां पे लिखना है कि हम ज्यादा लॉन्गेस्ट में नहीं लिख रहा हूं, इसलिए आप सब लिखिएगा, ठीक है, आप लिखिएगा अल्टरनेट। वीडियो लंबा हो जाता है, बहुत कमेंट में बड़ा होता है, अभद्र कमेंट करते हो, ठीक है, इसलिए मैं ज्यादा लॉन्गेस्ट फोकस नहीं कर रहा, आपको कंसेप्ट नॉलेज दे रहा हूं, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ओके। अब इसके बाद देखिए इसको मान लेते 2। तो अब यहां देखिए कि अब मान लेते CD जो है वो पैरेलल अगेन EOF के है,
तो ये CD जो है पैरेलल है EOF को, और ये DO क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। तो एंगल 2 के इक्वल है कितना, 40 डिग्री। ये भी किससे होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। तो देखिए, तो ये कितना हो गया, ये बाइसेक्टर नहीं होगा जी, बाइसेक्टर नहीं है, ठीक है, बाइसेक्ट नहीं करा एंगल को, ये एंगल को बाइसेक्ट, एक बार बता रहा हूं, ये एंगल को बाइसेक्ट नहीं करा, क्योंकि 50 और एक 40 बाइसेक्ट नहीं करा। बस हमको क्या करना है, EOF जो है क्या है, ये दोनों AB और CD का पैरेलल है, ठीक है, वो गलती से निकल गया था, ठीक है। जो AB और CD के जो पैरेलल कौन है, EOF, हमने एक लाइन कंस्ट्रक्ट किया है, EOF एक लाइन कंस्ट्रक्ट किया है, EOF लाइन जो AB और CD के पैरेलल एक लाइन कंस्ट्रक्ट किया है, जो कि इसको क्या कर दिया है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है किससे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, और ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल होगा। तो आप जानते हो हमें फाइंड आउट करना है BOD, ठीक है। तो BOD के इक्वल क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2। एंगल 1 कितना होगा, एंगल 1 50 डिग्री है, प्लस 2 कितना है, 40 डिग्री, दैट मीन्स 90 डिग्री। तो एंगल BOD कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यहां देखिए, कह रहा है कि इन द गिवन फिगर AB पैरेलल टू CD एंड ट्रांसवर्सल EF कट देम एट G and H रेस्पेक्टिवली। If GL and HM are the bisector of the alternate angles AGH and GSD respectively, prove that GL parallel to HM। हमको प्रूव करना है GL जो है HM के पैरेलल है। चलिए पहले फिगर ड्रॉ करते हैं, देन आपको समझाता हूं। तो देखिए, एक यहां पे मान लेते हैं कि एक AB लाइन है, AB लाइन है, और एक यहां पे CD लाइन है, CD लाइन है, और यहां पे एक ट्रांसवर्सल है, एक ट्रांसवर्सल है, इसको E नाम दे दिया गया, ठीक है, E दे दिया गया, ट्रांसवर्सल है, नेमिंग किया गया, T नहीं नाम है, और ये F हो गया, ठीक है। एंड देन एक यहां से एक बाइसेक्टर निकल रहा है, तो ये G हो गया, और ये L हो गया, और एक यहां से बाइसेक्टर निकल रहा है, तो ये M हो गया, और ये H हो गया, ठीक है। तो याद देखिएगा, तो आपसे बोला है प्रूव करने के लिए, टू प्रूव GL जो है, GL पैरेलल टू HM प्रूव करना है। यहां देखिए, कोई बात नहीं, कोई भारी बात नहीं है। तो बोला है कि AB पैरेलल है CD के, और EF क्या है, ट्रांसवर्सल है, और GL और HM जो है, यह क्या है, बाइसेक्टर है अल्टरनेट एंगल का। तो यहां देखिए, जो भी अब प्रूव करने चलते हैं। गिवन क्या क्या चीज दिया है, गिवन में दिया है कि आपको, गिवन में दिया है कि आपका AB जो है, AB पैरेलल है CD के, एंड जो है ट्रांसवर्सल EF जो है वह कट कर रहा है, कहां पे कट कर रहा है, कट देम एट G एंड H रेस्पेक्टिवली, ठीक है। और GL जो है, GL और HM जो है, इसमें थोड़ा लिखा जाता है, HM जो है ये क्या है, बाइसेक्टर है, आर द बाइसेक्टर्स of the alternate angle of the alternate angles AGH and GHD respectively, ठीक है। यहां देखिएगा, एक है कौन सा, AGH और GHD का यह बाइसेक्टर है, और मुझे ये पैरेलल लाइन प्रूफ, GL और HM को क्या प्रूफ करना है कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो याद देखिए, अब चलते हैं प्रूफ में मान लेते हैं, याद देखिए, प्रूफ में मान लेते हैं कि अपना दिया हुआ ऑलरेडी AB जो है पैरेलल है CD के, ठीक है, एंड EF जो है क्या है, ट्रांसवर्सल है, EF इज अ ट्रांसवर्सल, ओके डन। तो यहां पे ऑलरेडी बोला है कि AGH और GHD क्या है, एंगल इक्वल है अल्टरनेट से, तो AGH इक्वल है GHD, क्या एंगल है, ऑलरेडी गिवन है अल्टरनेट, आपको दिया है किसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, यहां पे लिख सकते हैं गिवन या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। अब यहां देखिए, अब फील किया, आपको बता रहा हूं क्या मैं बताने जरा सुनिए। बोल रहा है कि AGH और GSD जो क्या है, यह एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है जो कि इक्वल है, और ये GL जो है और HM जो है, इस दोनों का बाइसेक्टर है। तो बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, बाइसेक्टर का मतलब होता है कि वो एंगल को दो भागों में बांट दिया, दैट मीन्स जो है AGL और LGH इक्वल हो गया, मतलब एंगल को दो भागों में बांट दिया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड इसको हाफ से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं,
देखिएगा दोनों साइड हाफ से मल्टीप्लाई करते क्या होगा, हाफ ऑफ ए जी एच इक्वल टू हाफ ऑफ जी एच डी, हाफ से मल्टीप्लाई कर दिए। तो यार देखिएगा जैसे हम हाफ से मल्टीप्लाई कर दिए तो हम क्या करेंगे, हमें प्रूव करना है, जानते क्या प्रूव करना है कि अगर जो है ये एंगल यहां समझिएगा इतना, ये एंगल जो है और ये एंगल मतलब एल जी एच और एम एच जी इक्वल आ गया तो हम कह सकते हैं कि जी एल जो है एच एम के पैरेलल है। क्यों, मैं वो भी कंसेप्ट दूंगा। देखिए तो यहां देखिएगा, तो आप जानते हो कि ए जी एस जो है और जी एल क्या है, इस एंगल का बाइसेक्टर है। दैट मीन्स ये एंगल को बाइसेक्ट कर दिया। या तो हम इस एंगल को लूं या तो इस एंगल को लूं, वो हमारे पे डिपेंड कर रहा है, कौन है। लेकिन हमें जो है प्रूव कर दिखाना है। तो मान लेंगे कि ये एंगल, इसमें से ये एंगल, क्योंकि ये भी इसका हाफ है, तो इस एंगल का हाफ, देखिए इसका हाफ किया तो हम ये ले लिए, ठीक है। तो क्या ले लिए, हम ले लिए जो है एल, एंगल एल जी एच ले लिए, ठीक है। इसका हाफ ले लिए, हाफ कर दिया, दोनों साइड हाफ कर दिए। देखिए आप जानते हैं इक्वेशन के दोनों साइड हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो उस पर किसी पर इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो वही बात, हम दोनों साइड हाफ से मल्टीप्लाई कर दिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो एल जी एच ले लिया, ठीक है। अब यहां देखिए, जब इसमें से हमको हाफ लेना है, हाफ किए तो इसमें से हम क्या करेंगे, एक एंगल ले लेते हैं, कौन सा, एम एच जी, ठीक है, हाफ हो गया। तो आप देखिए जैसे ही एल जी एच एंगल एम एच जी के इक्वल आ गया तो अब क्या हो गया, अब यहां देखिए यहां देखिए एल जी एच एंगल और एम एच जी एंगल ये इक्वल आ गया, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया। तो यहां देखिए, तो यहां पे जीएल एक क्या है, लाइन है, एक रे कहिए, चाहे कुछ रे है, और एच एम क्या है, एक रे है, और यहां देखिए ई एफ क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो हम जानते हैं कि जीएल अगर दो लाइन हो और उस दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करता हो, अगर उसके अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि वह दोनों लाइन भी, वह दोनों रे भी पैरेलल होंगे। तो इसका मतलब एक जीएल रे है और एक एचएम रे है, और ये जो क्या है, एक ट्रांसवर्सल है, और ये ट्रांसवर्सल तो क्या कर रहा है, इसको कट कर, यहां पे ट्रांसफर कट कर रहा है, एक जी पे और एच पे। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया, तो इसका मतलब है इसका इसका पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल जो था, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो था इक्वल हो गया। तो कह सकते हैं कि जीएल जो है वो पैरेलल होगा किसके, एचएम के, प्रूव्ड, ठीक है, समझ में आया, यही बात है। यहां देखिएगा 10 में कह रहा, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी इक्वल टू 120 डिग्री, ए सी डी इक्वल टू 100 डिग्री एंड बी ई सी इक्वल टू एक्स डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। यहां फिगर देखिए, कह रहा है कि ए बी जो है ये सी डी के पैरेलल है, और ए बी ई जो था 120 है एंड ई सी डी 100 है। देन बताना है कि बी ई सी या एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करें, देखिए यहाँ पे फिगर ड्रॉ करते हैं, आपको सॉल्व करके बताते हैं। तो एक ऐसे बनाया गया, देन ऐसे, ठीक है, ये एक है, ये बी है और ये ए है, ये 120 डिग्री है और ये 100 डिग्री है, सी है, डी है, ई है, उसके बाद जी है, और ये क्या है, एफ है, और ये एक्स है, ठीक है। तो यहां देखिए, अब अपन को क्या क्या दिया है, यहां देखिए ये एंगल, यहां देखिए ये एंगल और ये एंगल कितना होगा, मान लो सपोज दैट, इसको एफ फिर नेमिंग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यह एंगल और ये एंगल्स कितना होगा, 180 डिग्री होगा, दोनों एंगल सम है। और ये एंगल्स चाहे और कोई दूसरा कोई कंसेप्ट दिख रहा है इसको सॉल्व करने के लिए, देखिए एक लाइन ए बी हो गया, एक लाइन एफ ई डी, ये एंगल और ये एंगल, तो या तो पूरा एंगल ये लेना होगा, नहीं वो नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहां देखिए, तो ये एंगल और ये एंगल सम कितना होगा, 180 किससे, कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल से होगा ना। देखिए एक ए बी जो है पैरेलल है एफ ई जी के, और ई बी जो है क्या है, ट्रांसवर्सल है। दैट मींस ट्रांसवर्सल के एक साइड दोनों इंटीरियर एंगल सम कितना होता है, 180 डिग्री, किससे, कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल से। तो कह सकते हो, हम कंसेप्ट पे फोकस कर रहे हैं, उतना लॉन्गेस्ट नहीं लिख रहे हैं, तो कह दोगे कि एंगल ए बी ई प्लस एंगल एफ ई बी इक्वल टू 180 डिग्री, किससे, कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल से, ठीक है। तो देखिए ए बी सी कितना है, ए बी कितना 120 डिग्री है, तो एफ ई बी इक्वल टू 180 डिग्री, देन एफ ई बी इक्वल टू 180 माइनस 120 कितना आ गया, एफ ई बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री आ गया। अब यहां फोकस कीजिए,
यहाँ देखिए, अब ये देखिए CD जो है वो FEG के पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल सम कितना होगा 180 डिग्री से, कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल से। तो एंगल C क्या दिया इसमें ECD प्लस एंगल GEC का सम कितना होगा 180 डिग्री से, ये भी कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल से। तो ECD कितना है 100 डिग्री प्लस ये GEC इक्वल टू 180 डिग्री, देन GEC इक्वल टू 180 माइनस 100, देन कितना हो गया 80 डिग्री। GEC आ गया 80 डिग्री आ गया। अब देखिए अब क्या हो गया, दोनों आ गया, हमें x का वैल्यू पूछा हुआ, ठीक है। तो क्या होगा FEG क्या है, एक लाइन है और इस लाइन से दो रे निकला हुआ, एक EB रे और एक ये दो लाइन निकला हुआ, दो लाइन सेगमेंट भी कह सकते हैं, दो लाइन सेगमेंट, एक EB निकला हुआ है, एक EC निकला हुआ है। तो हम जानते हैं कि एक लाइन पे कितनों भी रे निकले, कितनों भी लाइन सेगमेंट निकले, तो उसमें जितना भी एंगल फॉर्म होता है सभी एंगल सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो मतलब सभी एंगल सम कितना होगा 180 डिग्री। तो मतलब कहने का मतलब है FEB प्लस एंगल BEC प्लस एंगल GEC इक्वल टू 180, किससे लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से, ठीक है, FEB, ठीक है। यहां से देखिएगा तो ये कितना है 60 डिग्री हमने फाइंड आउट किया है, और ये कितना है BEC को फाइंड x है, और ये कितना है 80 है इक्वल टू 180। तो x इक्वल टू 180 माइनस 8 है 6 कितना होता है 140, देन x इक्वल टू 40 डिग्री आ गया, x का वैल्यू 40 डिग्री। तो ये कितना हो गया 40 डिग्री। डन। यहां देखिए कह रहा है कि इन द गिवन फिगर ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AB पैरेलल टू DC एंड AD पैरेलल टू BC, प्रूव दैट एंगल ADC इक्वल टू ABC। हमें एंगल D और एंगल B को प्रूव करना इक्वल है, ठीक है। इसको चलते प्रूव करने, देखिए यहां पर तो बोला है कि ठीक है, तो यहां बोला है ABCD, ये लाइन और ये लाइन, देन ये इक्वल है, और यहां पे बोला है कि AB जो है, यहां पे गिवन क्या क्या चीज दिया है, गिवन जो है ABCD क्या है इज अ क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें इन विच जो है AB पैरेलल टू DC एंड AD पैरेलल टू BC है, ठीक है। तो यहां देखिए हमको प्रूव करना है, टू प्रूव ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ठीक है। टू प्रूव एंगल ADC इक्वल एंगल ABC, ठीक है, ऐसे होगा। तो यहां देखिए प्रूव करते हैं, प्रूफ यहां थोड़ा समझाते हैं। देखिए AB जो है वो DC के पैरेलल है, AB जो है DC के पैरेलल है। तो यहां देखिएगा, तो हम क्या करेंगे, ऐसा कुछ एक कॉम्बिनेशन बैठाएंगे ताकि हमारा एंगल B और D आ जाए। तो यहां देखिए हम क्या कर रहे हैं कि इस लाइन को चूज करें, देखिए यहां पे एक यहां पे AD को ले रहा है और यहाँ BC को, AD और BC जो है भी क्या है पैरेलल लाइन है, AD और BC पैरेलल लाइन है। तो ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होगा 180, क्यों, किससे, कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल से, कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल से ये एंगल और ये एंगल सम कितना होगा 180 डिग्री होगा, कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल से होगा ना। तो देखिए यहाँ प्रूफ में चलते हैं। तो AD जो है वो पैरेलल है, AD पैरेलल है किसके, BC के, AD पैरेलल है BC के। तो देन एंगल जो है एंगल DAB प्लस एंगल ABC इक्वल टू 180 डिग्री, किससे, कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल से, ठीक है। उसके बाद देखिए अगेन नहीं, अब देखिए फिर अब देखिए यहां पे ये इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 1, ठीक है। यहां देखिए अब आते हैं कि अब AB जो है, अब इसका कॉम्बिनेशन में ये एंगल और ये एंगल आ गया। अब क्या करते हैं कि हम कुछ अब करते हैं कि ये एंगल और ये एंगल लेते हैं, ये एंगल और ये एंगल लेते हैं, क्यों आपको बताऊंगा, ताकि एक एंगल कट जाए तो ये एंगल और इस एंगल फोकस कीजिएगा। तो कैसे, तो मान लेते हैं AB जो है पैरेलल है DC के, और AB पैरेलल है DC के, और AA जो क्या है ट्रांसवर्सल है। यहां पे लिख सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं AD जो है, यहां पे AD और BC क्या है पैरेलल है, और AB जो है एंड AB जो है, AB क्या है ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो यहां पे देखिए, तो यहां पे क्या है,
हेंस तो आपका ए बी जो है पैरेलल है डीसी के, एंड ए डी जो है क्या है, इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है, ट्रांसवर्सल है। देन ए बी और डीसी पैरेलल है और एडी ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल इक्वल होगा, ये एंगल और ये एंगल सम कितना होगा 180 डिग्री किससे, कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल से। तो बी ए डी, बी देखिए बी ए डी प्लस जो है बी ए डी प्लस ए डी सी का सम कितना होगा 180, ये भी किससे, कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल से, समझ लिख लीजिएगा, कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल से। ये इक्वेशन मान लेते हैं 2 हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे इक्वेशन 1 में आरएचएस में कितना 180 डिग्री, इसमें भी इक्वेशन कि आरएचएस कितना 180 डिग्री है। इसका मतलब हमने ये पढ़ा है कंसेप्ट कि अगर इक्वेशन का एलएचएस इक्वल होता है तो उसका आरएचएस जो होता है ऑटोमेटिकली इक्वल होता है। अगर आरएचएस इक्वल होता है देन उसकी एलएचएस भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं। इसका मतलब इसका आरएचएस इक्वल हो गया तो इसका एलएचएस भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे कि नहीं। तो एंगल डी ए बी प्लस एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी ए डी प्लस एंगल ए डी सी। तो यहां देखिए एंगल डी ए बी और एंगल डी ए बी, इसको ऐसे लिख सकते हो एंगल डी ए बी प्लस एंगल, आपको सब कंफ्यूज लगेगा तो मैं लिख रहा हूं एंगल डी ए बी, ऐसे लिख सकते हो डी ए बी, मतलब यहां पे ये बीच वाला चेंज नहीं होना चाहिए, बीच वाला एंगल शो कर, ठीक है। उसके बाद एंगल ए डी सी, देखिए डी ए बी कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, एंगल ए बी सी इक्वल हो गया ए डी सी के, आ गया। हमको यही प्रूव करना था, तो इसको इससे लिख दिया गया ए डी सी इक्वल टू ए बी सी, प्रूव्ड, समझ गए। और 12 नंबर का कि इन द गिवन फिगर L पैरेलल टू M एंड P पैरेलल टू Q, फाइंड अ मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल A B C D। कैसे फाइंड आउट करोगे, यहां देखिएगा। तो सबसे पहले इसको फिगर ड्रॉ कर देते हैं। एक ये पैरेलल लाइन है, पैरेलल रे है, ओके, और एक पैरेलल रे, L हो गया, M हो गया, P हो गया, Q हो गया, ये 65 डिग्री हो गया, ये क्या हो गया, A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया, ठीक है। तो यहां देखिए, और हमसे बोला है कि यहाँ पे L पैरेलल है M के एंड P पैरेलल है Q के, L पैरेलल है M के एंड P पैरेलल है Q के, और हमसे ABCD के वैल्यू पूछा है। तो कैसे पता करेंगे, तो यहाँ देखिए अगर आप जानते हो कि एंगल ये A जो है इक्वल टू 65 हो, किससे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, तो A इक्वल टू 65 डिग्री किससे, आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से एकदम इक्वल होगा। अब देखिए एंगल A का वैल्यू आ गया, एंगल A का वैल्यू कितना है 65 डिग्री आ गया। तो देखिए अब D का बताना है, ये आप सबको बताना है। देखिए अब क्या है कि L जो है और M के पैरेलल है, L M के पैरेलल है, और यहाँ पे कोई पॉइंट है, मान लेते हैं ये यहाँ पे जो है एक ट्रांसवर्सल है, समझिए ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल सम कितना होगा 180 डिग्री से, कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल से, ये दोनों एंगल सम 180 होगा। तो देखिए L पैरेलल टू M है और ये लाइन जो है Q रे जो ट्रांसवर्सल है, देन एंगल A प्लस एंगल D का सम कितना होगा 180 डिग्री, कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो एंगल A 65 हो गया प्लस D, तो D को पता करना है इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल D इक्वल टू 180 माइनस 65 इक्वल टू 10 में से 5 गया 5, 7 में 6 गया 150, D इक्वल टू 115, ठीक है। तो देखिए ये 65 आ गया और ये 115 आ गया। अगर आपने ध्यान से इसके पैरेलल क्वेश्चन देखे होंगे तो हमने प्रूव किया था कि अगर इसके अपोजिट लाइन पैरेलल होते हैं देन ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है कि नहीं होता है, और नहीं तो हम इसको भी प्रूव कर देंगे जब एंगल देखिए, यहां देखिए अब यहां पे देखेंगे P लाइन एंड Q लाइन क्या है, पैरेलल है, और ये जो है M जो क्या है ट्रांसवर्सल है, देन C और D का सम कितना होगा 180 डिग्री से, कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल से, तो एंगल C प्लस एंगल D का सम कितना होगा 180 डिग्री से, फिर वही कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल से, तो C इक्वल टू D का इधर लिख रहा हूं D, तो D कितना है 115 माइनस 115, तो एंगल C इक्वल टू कितना आ गया 180 में से, तो आपका 65, तो ये 65 आ गया, तो ये 65 आ गया, ठीक है। तो ये कैसे निकालोगे, यही अगर रूल लगाते हो तो कोई बात नहीं है, इसी से भी बताऊंगा।
तो अब देखेंगे एल जो है पैरेलल है एम के, एल पैरेलल है, एल और एम पैरेलल है, और क्यू जो ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल सम कितना होगा 180 डिग्री, मतलब एंगल बी और एंगल सी का सम कितना होगा 180 डिग्री। ऐसे चलोगे तो ऐसे ही बताएंगे, शॉर्टकट चलोगे तो शॉर्टकट बताऊंगा, दोनों तरीके से। अगर प्रॉपर्टी अच्छा से मालूम होगा तो डेफिनेटली आप जाने वो पैरेललोग्राम का जो उसके अपोजिट एंगल जो था इक्वल होते हैं, आपने आगे प्रूव किया इसके पहले वाले क्वेश्चन में। लेकिन वैसे नहीं चलना है तो ये भी देख लीजिए, एंगल यहाँ पे जो है सॉरी एल जो है पैरेलल है एम के, तो सी एंगल सी प्लस एंगल बी का सम 180 डिग्री से, यह भी कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल से, सी 65 तो बी का निकालना है, तो बी इक्वल टू 180 डिग्री, तो बी इक्वल टू 180 माइनस 65 कितना हुआ 115 डिग्री। तो देखिए, तो ये भी हम आपको पहले बोले हैं कि 115, देखिए ये 15 तो ये भी 115, ये 65 तो ये भी 65 है कि नहीं आ गया। यहाँ देखिए 30 नंबर में कर इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू डी सी एंड ए बी पैरेलल टू डी सी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी, ए सी इज अ डायगोनल इफ एंगल बी ए सी इक्वल 35 डिग्री एंड सी ए डी इक्वल टू 45 डिग्री, ए सी बी इक्वल टू एक्स डिग्री एंड ए सी बी इक्वल टू वाई डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ देखिए बोला है कि फिगर में बहुत इजी क्वेश्चन है कि आपका ए बी जो है, ए बी एंड डी सी पैरेलल है एंड ए बी एंड डी सी पैरेलल है, और आपको बोला है ए डी एंड बी सी पैरेलल है, ठीक है, और बोला है आपको एक्स एंड वाई का। अगर यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ इसको फिगर बना देंगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ फिगर बनाकर सबका समझा देंगे तो आपको थोड़ा फील हो जाएगा, तो ना क्वेश्चन को इजिली आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो ये आपका क्या हो गया, ये ट्रांसवर्सल है, ये ए बी देन सी देन डी, ठीक है, ये आपका 35 हो गया और ये 40 हो गया, और ये बोला है एक्स हो गया और ये बोला वाई बोला, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पे ऑलरेडी आपको मेंशन कर दिया है कि ए बी जो है पैरेलल है डीसी के एंड ए डी जो है पैरेलल है बीसी के, ठीक है। यहाँ देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे कि ए बी अगर पैरेलल है डीसी के और ये एसी क्या है ट्रांसवर्सल है, यहाँ देखिए ए बी पैरेलल है डीसी के, यहाँ पे लिख रहा हूं ए बी पैरेलल है डीसी के एंड ये जो ट्रांसवर्सल एसी ट्रांसवर्सल है, ए सी क्या है ट्रांसवर्सल है, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं सभी समझाएंगे। तो देखिए ए बी, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ए बी और डीसी क्या है पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, ये एंगल और ये एंगल क्या इक्वल हो जाएगा, दैट मींस y इक्वल टू होता है 35, क्या ऐसे लिख रहा हूं आपको फील नहीं होगा तो एंगल बी ए सी इक्वल होगा एंगल ए सी डी के इक्वल टू कितना 35 डिग्री। तो बी ए सी कितना है, बी ए सी कितना इक्वल है, इसको लिख रहा हूं यहाँ पे बी ए सी कितना है, यहाँ पर 35 है एंड ए सी भी कितना है y है, किससे, ये आपका यहाँ पे लिख रहा हूं आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है 35 डिग्री। एंड दूसरी तरह देखिए, अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो x कैसे होगा, यहाँ पे देखिएगा AD जो है पैरेलल है BC के, AD पैरेलल BC के, ये एंगल और ये एंगल इक्वल आ जाएगा। यहाँ देखिए, अब इसको ले रहे हैं कि AD जो है पैरेलल है BC के एंड अगेन AC जो है क्या है ट्रांसवर्सल है, ठीक है, ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ देखिए, तो ये लाइन और ये लाइन क्या है पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा इक्वल होगा, तो इसका मतलब ये अल्टरनेट से इंटीरियर एंगल से, तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना होगा 40 डिग्री। ये तो शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप समझ जाइएगा, ठीक है। यहाँ 14 नंबर देखिएगा, कर इन द गिवन फिगर AB parallel to CD and CA has been produced to E so that BAE equal to 125 degree. So if BAC equal to x degree and ABD equal to x degree and BDC equal to y degree and ACD equal to z degree and find the value of x, y, z. चलते इस फिगर बनाते हैं, देन आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो देखिए ऐसे फिगर है, देन ऐसे है, और ये प्रोड्यूस किया E तक, और ये A हो गया, ये C हो गया, और ये D हो गया, और ये B हो गया, ये X हो गया, ये भी X हो गया, ये Y हो गया, और ये Z हो गया, ठीक है। और ये आपको दिया है 125 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ बोला है पहले ही कि AB जो है वो पैरेलल है CD के, AB पैरेलल है। तो देखिए एक रे है और इससे एक लाइन, एक रे है और इससे एक लाइन सेगमेंट निकला हुआ है इस पॉइंट से, तो हम जानते हैं सभी एंगल सम कितना होगा 180 डिग्री से लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से, तो x प्लस 125 इक्वल टू 180 डिग्री, शॉर्ट में लिखना, आप एंगल सब लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको कंसेप्ट फील कराना है, ठीक है। तो किससे, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से। तो
x इक्वल टू कितना होगा 180 माइनस 125 इक्वल टू 10 में से 5 गया 5 एंड ये क्या हो गया 6 होगा ना, सॉरी 10 में से 5 गया 5, 7 में से 2 गया 5, 55 मतलब x इक्वल टू 55 आ गया। तो देखिए ये 55 आ गया, डेट मीन्स ये भी 55 आ गया, ये 55 आ गया। तो देखिए ये भी जो है पैरेलल है CD के और ये क्या है ट्रांसवर्सल है, डेट मीन्स ये एंगल और ये सम कितना होगा 180 से कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल से। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे x प्लस एंगल z, एंगल z इक्वल टू 180 डिग्री कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल से। x की वैल्यू कितना है 55 डिग्री प्लस z इक्वल टू 180 डिग्री, ये कंसेक्यूटिव लिख रहा हूं, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, ठीक है शॉर्ट में लिख रहा हूं। तो z इक्वल टू कितना होगा 180 माइनस 55, तो z इक्वल टू 10 में से तो 155 का कितना 125 हो जाएगा, तो z का वैल्यू 125 होगा, तो कितना होगा 125 आ गया, ठीक है। वहां पे देखिए फिर अगेन ए भी पैरेलल है CD के और BD क्या है ट्रांसवर्सल है, डेट मींस ट्रांसवर्सल है, तो ये इंटीरियर एंगल सम कितना होगा 180 डिग्री से कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल से। तो फिर आप लिख सकते हो x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री से कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल से, ठीक है। x के वैल्यू कितना है 55 प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, देन y इक्वल टू 180 माइनस 55 कितना होगा 125, तो y का वैल्यू भी आपका 125 आ गया, ये भी 125 आ गया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन ईच ऑफ द गिवन फिगर टू लाइंस L एंड M आर कट बाय ट्रांसवर्सल T, फाइंड वेदर L पैरेलल टू M। कह रहा है कि आपको ये डेटा प्रोवाइड किया गया, बताना है कौन जो है लाइन जो है L और लाइन जो कौन सा लाइन इसमें कौन से जो पेयर ऑफ लाइन जो है पैरेलल है, कौन सा पेयर ऑफ लाइन पैरेलल है। तो देखिए ये ट्रांसवर्सल है, ये दो लाइन है, तो ये 40 डिग्री, ये 40 डिग्री हो गया और मान लेते हैं यहाँ पे इसको निकालेंगे तो 140 आएगा, 140 चाहे इसे आ रही है 140, ये एंगल और ये एंगल कौन सा है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, तो हम जानते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, तो ये 40 है और 130 है, क्या इक्वल होंगे नहीं होंगे इक्वल, इसको हटाइए, मतलब यह L और M जो तो पैरेलल नहीं है, यहाँ पर लिख दे रहा हूं। तो देखिए जो है 40 डिग्री नॉट इक्वल टू 130 डिग्री, इसका मतलब फर्स्ट केस में जो है L नॉट पैरेलल टू M है, ठीक है। सेकंड केस देखिए, सेकंड में कह रहा है कि ए लाइन है, L लाइन एक M लाइन है, ठीक है। देखिए ये 35 तो ये भी 35 इससे वर्टिकली अपोजिट एंगल से, तो 35 और ये दोनों एंगल सम कितना होगा 180 डिग्री होगा ना। तो देखिए 35 प्लस 145 अगर 180 डिग्री आ गया तो हम कह सकते हैं L और M जो है पैरेलल, क्यों कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल सम 180 डिग्री होना चाहिए। हम जानते हैं कि अगर दो लाइन पैरेलल तभी होगा यदि उसका पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो, या पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो, या उसके पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम कितना 180 डिग्री हो। तो यहाँ पे अगर जो है 180 डिग्री आ गया तो अगर यहाँ पे ऐड करते हैं 35 प्लस 145, 35 प्लस 145 तो 35 प्लस 145 तो ये कितना हो गया, तो आपको 5 5 10 4 3 7 और 1 8, ठीक है, और 180 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब जो है L और M यहाँ पे पैरेलल होंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री आ गया, लेकिन यहाँ पे जो था कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो था वो इक्वल नहीं था। हम जानते हैं पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया तो हम कहेंगे कि लाइंस पैरेलल है। चलिए थर्ड केस देख लेते हैं। देखिए अगर यह 125 हो गया, 125 हो गया तो ये भी कितना होगा 125 किससे वर्टिकली अपोजिट एंगल से, तो 125 और इस एंगल सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री किससे कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल से। तो ये 125 यहाँ देखिएगा 125 प्लस 60 कितना हो गया, तो 5 6 2 8 हो गया 1, तो यह नॉट इक्वल टू 180 इक्वल नहीं आ रहा। इसका मतलब जो है यहाँ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल सम 180 डिग्री नहीं आ रहा, इसका मतलब ये भी लाइन पैरेलल नहीं है। तो केवल कौन सा सेकंड वाला लाइन M के पैरेलल, क्यों, क्योंकि इसके कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम जो था 180 डिग्री आ जा रहा है, लेकिन इसमें नहीं आ रहा है और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं हो रहा, इसलिए ये भी नहीं होगा, मात्र 2 वाला होगा, ठीक है। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, बेनिफिशियल है और आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो देखने से हमारी जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाती है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक एंड सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, बहुत मोटिवेशन मिलती है। आप सोच नहीं सकते मुझे कितना अंदर से एनर्जेटिक फील करता हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपको लगता है कि मुझे इससे जो भी हमारे प्रॉब्लम है वह सॉल्व हो जाते हैं, तो प्लीज़ आप इसके बदले में चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें। इससे आपका कोई तो चार्ज तो नहीं लग रहा, कोई पैसा नहीं लग रहा है चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने में, तो प्लीज़ आप मेरे लिए इतना करेंगे तो मुझे अंदर से आपको हेल्प करने के लिए और ज़्यादा शक्ति आएगी, और ज़्यादा पावर आएगा आपको हेल्प करने के लिए। तो प्लीज़ आप मेरे लिए इतना जरूर करेंगे तो मैं आपके लिए पूरी रातों दिन जग के मैं आपके लिए मेहनत करूँगा। बस एक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।